आज बेटा आज हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो उसके पहले हम एक टॉपिक पढ़ते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो यूज है किसमें, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में। और इससे क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछे हुए हैं, 2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला है लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब ये क्या है, इसका क्या मतलब है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमें क्या बताता है वो हम थोड़ा समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक रॉड है, मेटल की रॉड है, लेंथ है L, और इसको हमने चार्ज दे रखा है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसे पॉजिटिवली चार्ज हमने दे रखा है। ठीक है, और इस पे नेट जो टोटल चार्ज है वो Q है। Q क्या है? चार्ज नेट चार्ज ऑन रॉड। ठीक है, नेट चार्ज ऑन द रॉड। चलिए, जो हमारा नेट चार्ज है इस रॉड पे, तो ये हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या बोलता है, आ जाइए देखते हैं। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि एल लेंथ पे जो चार्ज है, एल लेंथ पे जो चार्ज है वो क्यू है। कितना है चार्ज? क्यू। ये क्यू चार्ज है, एल लेंथ पे चार्ज क्यू है। इस टोटल एल लेंथ पे चार्ज कितना है? क्यू है। पर यूनिट लेंथ पे, अगर हम लोग यूनिट लेंथ की बात करें, मतलब इसके छोटे से लेंथ की बात करें, छोटे से लेंथ पे चार्ज कितना होगा? यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना होगा? क्यू बाई एल। और इसी यूनिट लेंथ पे जो चार्ज है उसे ही हम लोग बोलते हैं लैम्डा। यही हमारा है लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। यानी कि पर यूनिट लेंथ पे चार्ज, मतलब इसके छोटे से लेंथ पे जो चार्ज है वो कितना है? क्यू बाई एल। उसे ही हम लोग लैम्डा बोलते हैं। यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। ये आ गया हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी। मतलब अगर लेंथ के अलोंग चार्ज क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक रॉड है, एक वायर है, उस पे हमारा क्या है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। और उस पे नेट चार्ज कितना है? क्यू है। तो उसकी पर यूनिट छोटे से लेंथ पे चार्ज, छोटे से पर यूनिट लेंथ पे चार्ज, पर यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है? क्यू बाई एल। और इसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर है यहां तक? आइए नेक्स्ट देखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। अच्छा, ये समझ में आ रहा नहीं ये कैसे किया गया है? अरे ये बिल्कुल वैसे ही है। 10 रुपीज में 100 टॉफीज। ठीक है, 100 टॉफी, तो 1 रुपीज में कितना हो जाएगा? 100, और डिवाइड बाई क्या करेंगे? 10, यानी कि 10 टॉफीज। क्लियर है कि नहीं? तो वही एल लेंथ पे चार्ज था क्यू, एल लेंथ पे चार्ज था क्यू, तो एक यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना आ गया? क्यू बाई एल। और यही हमारा लैम्डा। समझ में आया? ठीक है, तो आइए देखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग बात कर रहे हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। आइए देखते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि यहां पे जो चार्ज होगा वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, स्फेरिकल सरफेस हो सकता है, सिलेंड्रिकल सरफेस हो सकता है, एक प्लेट हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, पहले इसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं होता क्या है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, अब भी हम लोग पढ़े हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैसे ही हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। आ जाइए यहां पर हम लोग देख लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक मेटल की प्लेट है। ठीक है, मेटेलिक प्लेट, और इसको हम लोगों ने चार्ज दे रखा है पॉजिटिव, निगेटिव चार्ज भी दे सकते, कोई बात नहीं, पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। इसका सरफेस एरिया, इसका जो सरफेस एरिया है वो हम लोग मान करके चल रहे हैं कितना है? ए है। और इस पे जो टोटल चार्ज है क्यू, क्यू हमारा क्या है? नेट चार्ज ऑन प्लेट। इस प्लेट पे नेट चार्ज हमारा क्यू है। तो सरफेस एरिया है ए, नेट चार्ज है क्यू, तो हम लोग सीधा सीधा बोल दें कि ए एरिया पे जो चार्ज है इस प्लेट पे वो कितना है? क्यू, क्यू चार्ज है। क्लियर? तो वही 1 यूनिट एरिया पे कितना हो जाएगा? 1 यूनिट सरफेस एरिया पे जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा? क्यू बाई ए। क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा क्यू बाई ए। चार्ज,
चार्ज पर यूनिट एरिया, इससे ही हम लोग बोलते हैं सिग्मा, यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ए। अब ये सरफेस एरिया डिपेंड करेगा कि ये हमारा प्लेट है या स्फेरिकल सरफेस है या फिर सिलेंड्रिकल सरफेस है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। क्लियर है? अच्छा, यूनिट अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और जो लीनियर चार्ज डेंसिटी का था लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम पर मीटर। पर मीटर में कितना चार्ज है, पर मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज है, ये तो बता रहा है। ये हमारा हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहां तक क्लियर है? आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं हमारी यूज होने वाली हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं। वैसे ही हम लोग अभी देख रहे थे लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, रॉड के लेंथ पे जो चार्ज क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस पे जो चार्ज है पर यूनिट लेंथ, वही हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जैसे ही हमारी मेटल की प्लेट है और इसके पूरे सरफेस पे चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो चार्ज पर यूनिट एरिया, छोटे से एरिया में जो चार्ज है वही हमारी है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब आ जाइए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज नाम से ही पता चल रहा है कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। चलो आजा देखते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रो से। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से, ठीक है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलने का मतलब ये है कि हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, ठीक है, सॉलिड स्फीयर, ठीक है, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास ये इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर है। इंसुलेटिंग दैट मीन्स बोलने का मतलब ये है, क्योंकि अगर हम लोग मेटल बोलते हैं, मेटल सॉलिड स्फीयर है, तो मेटल को अगर हम लोग चार्ज देते हैं तो उसके सरफेस पे चार्ज आता है, उसके टोटल वॉल्यूम पे चार्ज नहीं आएगा। हमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट लेना है जिसको अगर हम लोग चार्ज करें तो उसके पूरे वॉल्यूम पे चार्ज आए, ठीक है। तो अगर हम लोग कंडक्टिंग मटेरियल ले रहे हैं तो कंडक्टिंग मटेरियल के सरफेस पे चार्ज आएगा, उसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पर इंसुलेटिंग मटेरियल ले रहे हैं। कोई भी मटेरियल हो सकता है, रबर की बॉल हो सकती है, कोई भी बॉल हो सकती है, ठीक है। स्फेरिकल सरफेस मतलब ये हमारा स्फीयर है आर रेडियस का, ठीक है। चलो इसको हम लोगों ने चार्ज दिया, ठीक है। तो ये जो चार्ज है इसके पूरे वॉल्यूम पे क्या डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, पूरे वॉल्यूम पे क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मान लेते हैं कि इसमें जो टोटल चार्ज है वो Q है और इस स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो V है, ठीक है। V इसका क्या है, वॉल्यूम। Q क्या है, नेट चार्ज, नेट चार्ज यूनिफॉर्मली, नेट चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नेट चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवरऑल वॉल्यूम, ठीक है। चल अच्छा देख लेते हैं, यानी हम लोग सीधा सीधा बोल सकते हैं कि वी वॉल्यूम पे जो चार्ज है हमारा, वी वॉल्यूम पे जो चार्ज है हमारा वो है Q। तो 1 यूनिट वॉल्यूम पे जो चार्ज है वो हमारा Q बाई वी। इसे ही हम लोग बोल रहे हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसे ही हम लोग बोल रहे हैं रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी कि रो इक्वल टू Q बाई वी। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट लिख सकते हैं कूलम पर मीटर Q। क्लियर है यहां तक? चलो आ जाओ, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, आइए देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट शेप के लिए। हो सकता हो वो हमारा रॉड हो, उस रॉड के लिए उससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे गॉस लॉ के थ्रू। सिलिंड्रिकल हमारे पास क्या हो, सिलेंडर हो, मेटल मेटल का हो सकता है इंसुलेटिंग हो सकता है, उसके लिए हम लोग r डिस्टेंस पे आउटसाइड सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनसाइड सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। स्फीयर है हमारे पास, ठीक है, मेटल स्फीयर हो सकता है, इंसुलेटिंग स्फीयर हो सकता है,
ठीक है, तो उसको हमने चार्ज दे रखा है, वो चार्ज स्फीयर है। तो उस स्फीयर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये सब हम लोग देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में। ठीक है, तो आइए देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड infinitely long वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर। तो आइए बना लेते हैं, ये हमारे पास इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इन्फाइनाइटली लॉन्ग रॉड के लिए भी यही डेरिवेशन हम लोग करेंगे। ठीक है, और इस पे चार्ज है हमारा, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इससे ये जो हमारा इन्फाइनिटी लॉन्ग चार्ज वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इस पे, इससे आर डिस्टेंस पे इस पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो गॉस लॉ ये बोलता है कि जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वहां पर हम लोग पहले बनाएंगे गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस कैसे बनाएंगे, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे गॉसियन सरफेस। अच्छा, गॉसियन सरफेस क्या होगा, हम लोग गॉसियन सरफेस यहां पे इस तरह से बनाएंगे कि जो गॉसियन सरफेस होगा उसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी कांस्टेंट एट गॉसियन सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी कांस्टेंट एट एनी पॉइंट ऑन गॉसियन सरफेस। ठीक है, इस तरह से होना चाहिए हमारा गॉसियन सरफेस। दूसरा, ये जो हमारा गॉसियन सरफेस होगा वो शुड बी सिमेट्रिक होना चाहिए अबाउट द चार्ज। गॉसियन सरफेस मस्ट बी, यहां पे लिखना पड़ेगा मस्ट बी सिमेट्रिक अबाउट चार्ज। सिमेट्रिक होना चाहिए किसके अबाउट, चार्ज के अबाउट। ठीक है, तो आइए गॉसियन सरफेस इस तरह से बनाते हैं। अच्छा, इससे रॉड से आर डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वही, इस डायरेक्शन में भी आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा, यहाँ पे भी आर डिस्टेंस, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगी, यहाँ पे भी वही होगी, यहाँ भी वही होगी, यहाँ भी वही होगी आर डिस्टेंस पे। तो ये जो हम लोगों ने पॉइंट बनाया अब उसको क्या करेंगे, मीट करेंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह का सरफेस बनेगा, सिलेंड्रिकल। कैसा बनेगा, गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल। ठीक है, तो ये बन गया हमारा गॉसियन सरफेस एल लेंथ का। ठीक है, कितने लेंथ का, एल लेंथ का यहां पे हम लोगों ने गॉसियन सरफेस बना लिया। ठीक है, कैसा सरफेस बना हमारा, सिलेंड्रिकल सरफेस बनेगा। ठीक है, तो अब इसके लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आर डिस्टेंस पे। ठीक है, तो आइए कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन मेथड से फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर गॉस लॉ से फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। अब देखिए कैसे कर रहे हैं। अच्छा, पहले हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर जितने सरफेस हैं उन सबके थ्रू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी, और उन सबके लिए हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो आइए, तो यहाँ पे कितने सरफेस है, एक तो ये हमारा टॉप सरफेस, ये बॉटम सरफेस, और ये कर्व्ड सरफेस, यानी कि 3 सरफेस हैं, तो 3 फ्लक्स हमें मिलेगा। तो यहाँ पर बना लेते हैं, एक छोटा सा एरिया हम लोगों ने ले लिया, ये हो गया हमारा सरफेस नंबर 1, नेमिंग कर देते पहले, सरफेस नंबर 1, ये हो गया सरफेस नंबर 2, ये हो गया सरफेस नंबर 3। ठीक है, चलो, तो इस सरफेस पे हम लोग यहां पर फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। वी नो दैट हमें पता है कि यहां पर जो नेट फ्लक्स होगा वो कितना होगा, जितने सरफेस है उन सबके लिए फ्लक्स आएगा φ1 φ2 प्लस φ3। क्लियर है कि नहीं, सबके लिए फ्लक्स आएगा, उन सबको ऐड करने को वही हमारा नेट फ्लक्स होगा थ्रू दिस गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो आइए,
फाई वन कैलकुलेट करते हैं पहले। फाई वन यानी कि ये वाला सरफेस, टॉप सरफेस। तो वहां पर हम लोग छोटा सा एरिया लेंगे। अच्छा, फ्लक्स का वो याद है क्या फॉर्मूला, जो हम लोग इंटीग्रेशन मेथड से निकालते थे? जो हमारा नेट फ्लक्स होगा किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू, वो हमारा क्या होता है? क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए, यही तो होता है, वेक्टर ई डॉट डी ए। क्लियर है? तो वही हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग छोटा सा एरिया लेंगे यहाँ पर, डीए एरिया। अच्छा, यहाँ पर जो डीए होता था वो क्या होता था? एरिया वेक्टर ही तो होता था। तो छोटा सा एरिया ले लिया, इसके लिए एरिया वेक्टर क्या होगा? एरिया वेक्टर हमेशा, एरिया वेक्टर क्या होता है? प्लेन के परपेंडिकुलर। ये हमारा टॉप सरफेस है, इसके लिए एरिया वेक्टर क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो ये हो गया हमारा एरिया वेक्टर डी ए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें पता है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारा लीनियर चार्ज है, मतलब ये हमारा एक तरह से मान लो ये वायर है, इस पे चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इसके परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। क्लियर है? अच्छा, ये एंगल क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि एंगल यूज होगा, क्योंकि ई डॉट ए होता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या? इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा। तो ये थीटा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। ठीक है, तो आइए यहां पर पुट करते हैं। फाई वन हमारा क्या हो जाएगा? वैसे सबके लिए हम लोग पहले एंगल निकालने क्या, चलो पहले एंगल निकाल लेते हैं। अब इस सरफेस टू पे हम लोग छोटा सा एरिया लेते हैं, इसके लिए एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा डी ए। ठीक है, अब ये जो हमारा चार्ज है, ये जो हमारा चार्ज है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई। क्लियर? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच एंगल क्या है? थीटा 0 डिग्री। चलो यहाँ पे थीटा 0 डिग्री मिला। थर्ड सरफेस के लिए यहाँ पर छोटा सा एरिया ले लिया, बॉटम सरफेस है। ठीक है, इसके लिए एरिया वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में इधर, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा हो जाएगा एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगा हम इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? दोनों के बीच एंगल ये थीटा क्या होगा? 90 डिग्री। थीटा होगा 90 डिग्री। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे पुट करेंगे और हम इसको कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला फाई डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ईडीए ये क्या है? सरफेस वन के लिए है, तो ईडीए कॉस सरफेस वन के लिए थीटा कितना है? 90 डिग्री, प्लस सरफेस इंटीग्रल ईडीए सरफेस टू के लिए, इस वाले सरफेस के लिए थीटा कितना है? 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री। ठीक है, और इसको हम लोग यहां लिख देते हैं थर्ड सरफेस के लिए। ये सेकंड सरफेस के लिए हो गया, थर्ड सरफेस के लिए ये कितना हो जाएगा? ई थर्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, थीटा। तो ई डी ए कॉस 90। अच्छा, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। यानी कि हमें फ्लक्स किसके थ्रू मिलने वाला है? सेकेंड सरफेस के लिए, सेकेंड सरफेस के लिए ही फ्लक्स मिलने वाला है। ठीक है, और नीचे आ सकते हैं क्या? थोड़ा सा और नीचे आ सकते हैं हम लोग। तो यहां पर हमारा जो नेट फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स वो क्या होगा? इंटीग्रल, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल ईडीए कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा इसके सरफेस पे, ये जो सरफेस है कर्व सरफेस, इस पे किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा ई इंटीग्रल डीए। और इंटीग्रल डीए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उसके सरफेस एरिया को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उसके सरफेस एरिया को। तो सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है? 2 पाई आर एल। ये हो जाएगा सिलेंडर का सरफेस एरिया, क्योंकि एल लेंथ के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो लेंथ हमारा एल आ गया, 2 पाई आर, उसका क्या हो गया? सर्कमफेरेंस। तो 2 पाई आर इंटू एल, ये होता है हमारा सरफेस एरिया। ठीक है, ये आ गया हमारा नेट फ्लक्स। ये क्या आ गया हमारा? नेट फ्लक्स। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, नेट फ्लक्स आ गया हमारा E इंटू 2 पाई आर एल। चलो, अब हम लोग गॉस लॉ से क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अब गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो नेट फ्लक्स होगा किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू वो कितना होगा? क्यू नेट इनक्लोज्ड, क्यू नेट इनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट।
तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी पता है कि इसके छोटे से लेंथ पे चार्ज कितना है, लैम्डा है, पर यूनिट लेंथ पे जो चार्ज है वो कितना है, लैम्डा। लैम्डा हमारा क्या होता है, यूनिट लेंथ पे चार्ज। ठीक है, ये हमारा चार्ज है। ठीक है, तो इस एल लेंथ के गॉसियन सरफेस, यानी कि इस एल लेंथ के गॉसियन सरफेस के अंदर हम लोग चार्ज देख रहे हैं। तो इस एल लेंथ पे चार्ज कितना होगा, एल लेंथ के वायर पे चार्ज कितना होगा, एक यूनिट लेंथ पे जो चार्ज है वो है लैम्डा, छोटे से लेंथ पे जो चार्ज है वो है लैम्डा। ठीक है, अच्छा ये कंसेप्ट हम लोग स्टार्टिंग में देख चुके हैं। ठीक है, उसी का यूज कर रहे हैं। पर यूनिट लेंथ पे जो चार्ज है वो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई नेट, जो नेट फ्लक्स होगा। अब गॉस लॉ से हम लोग इंटीग्रेशन मेथड से नेट फ्लक्स कैलकुलेट कर लिए, गॉस लॉ से कैलकुलेट कर रहे हैं क्यू नेट इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी हम लोग लेक्चर में पढ़े हैं स्टार्टिंग में ही कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्या है, लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे इस क्यू नेट को फाइंड आउट करने के लिए। क्यू नेट कितना होगा, पर यूनिट लेंथ पे जो चार्ज है वो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, वो है हमारा लैम्डा। यही तो है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा। लेक्चर के स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने पढ़ा है कि इसके पर यूनिट लेंथ पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, लैम्डा होगा। तो इसके एल लेंथ पे, क्योंकि हम लोग इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये क्यू नेट क्या है, इस गॉसियन सरफेस, ये जो क्लोज सरफेस है इसके अंदर नेट चार्ज। तो ये जो क्लोज सरफेस है उसकी लेंथ कितनी है, एल, यानी कि इसके एल लेंथ पे जो चार्ज है वो कितनी है, एक यूनिट लेंथ पे चार्ज है लैम्डा, तो एल लेंथ पे जो चार्ज हो जाएगी वो हो जाएगी एल लैम्डा। ठीक है ना, और यही हमारा क्या है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज, यही हमारा क्यू नेट इनक्लोज्ड। क्लियर, इसको उठा करके पुट कर देंगे यहां पर, तो जो हमारा नेट फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो जाएगा एल लैम्डा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको मान लिया इक्वेशन 2। ये भी हमें नेट फ्लक्स बता रहा है थ्रू दी क्लोज सरफेस, ये भी हमें नेट फ्लक्स बता रहा है थ्रू दिस क्लोज सरफेस। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 है हमारा ई 2 पाई आर एल, ये हमारा सेकेंड एल लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ गया लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है यहां तक, ये आ गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चार्ज के टर्म में देख लेते हैं, चार्ज के टर्म में देख लेते हैं इसको, ये लैम्डा के टर्म में देखें, चार्ज के टर्म में देख लेते हैं। आइए, लैम्डा हमारा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी। मान लेते हैं कि इस एल लेंथ पे जो चार्ज है वो है कितना, क्यू है, और ये एल लेंथ पे जो चार्ज हम लोग देख रहे हैं, तो क्यू बाई एल जो हो जाएगा वही है हमारा क्या, लैम्डा। ठीक है, इस एल लेंथ के वायर पे जो चार्ज है वो है क्यू, हम लोग मान लिया, लेंथ है एल, तो क्यू बाई एल यही है हमारा लैम्डा। क्लियर, तो बस लैम्डा की वैल्यू उठा करके यहां पे पुट कर देते हैं। आइए, तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 2 पाई आर, तो ये क्या है, एल, क्यू बाई एल पुट कर दिया, इंटू एप्सिलॉन नॉट। 2 पाई आर एल हमारा क्या है, सरफेस एरिया, तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर डिस्टेंस। ठीक है, बोल सकते हैं कि नहीं, ये हमारा क्या है, सरफेस एरिया है इस गॉसियन सरफेस का, सिलेंड्रिकल सरफेस का। ठीक है, क्लियर है, तो हम लोग किसी भी सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से। समझ में आया कि नहीं, चलो आ जाओ, इसका ग्राफ देख लेते हैं। इसका ग्राफ क्या होगा, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई और ये हमारा रेडियस आर। यहां देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसका ग्राफ आएगा कुछ इस तरह से। समझ में आया, क्योंकि ई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्फीयर के लिए। स्फीयर के आउटसाइड मान लो हम लोगों ने एक मेटल स्फीयर ले लिया, लोहे का बॉल ले लिया, ठीक है, और उसको हम लोगों ने क्या किया, चार्ज दे दिया। ठीक है, उस पर क्या है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज हमने उसे दिया। अब उस वो जो हमारा मेटल
कि जो बॉल है उसके लिए आर डिस्टेंस पे, उसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे आउटसाइड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब उस मेटल स्फीयर जो है यानी कि जो हमारा बॉल है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, वो सब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है, ये समझ में आया क्या? इसको आप नोट कर सकते हैं, ये डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और ये आता ही है बोर्ड में। ठीक है, चलिए।